मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से मुराद रश्क। जी हाँ, हसद करना सिर्फ दो ही आदमियों के साथ जायज़ हो सकता है। एक तो उस शख्स के साथ जिसे अल्लाह तबारक तआला ने माल दिया और उसे हक और मुनासिब जगहों में खर्च करने की तौफीक दी। दूसरे उस शख्स के साथ जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत यानी कुरान और हदीस और मामला फहमी में इल्म अता किया हो, अक्ल अता की हो, और वो शख्स अपनी हिकमत के मुताबिक हक फैसले करता है और लोगों को उसकी तालीम देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 27 फरवरी बरोज़ इतवार को पल्स पोलियो का इनेकाद। हर गली गली में तैयारियां मुकम्मल। अवाम 100% इस्तेफादा हासिल करें और शहर को पोलियो से पाक करें। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश बी पाटिल की अवाम से अपील। मुस्लिम खवातीन अपने कानूनी हुकूक से वाकिफियत हासिल करें। जरूरतमंद व मुस्तहिकीन की मदद के लिए DLSA का क़याम। DLSA की जानिब से मुनक़दा कानूनी शौर बेदारी इजलास से मुअज़्ज़िज़ जज शौकत जहां सिद्दीकी का खिताब। इस्लाम की पाकीज़ियत व इसके हुकूक से बिरादाने वतन को वाकिफ करवाने के लिए जमात इस्लामी निज़ामाबाद का अहम इक़दाम। बिरादाने वतन को मस्जिद की अहमियत व इसकी कारकर्दगी से करवाया वाकिफ। शहर निज़ामाबाद को तरक्की याफ्ता बनाना व अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। यारसो मजलिस का मकसद मियां नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों का आगाज। शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बॉक्सर निखत ज़रीन 73rd स्टैंडा बॉक्सिंग चैंपियनशिप बल्गारिया के फाइनल्स में दाखिल। CMRF गुरबा के लिए एक नेमत। TRS हुकूमत अवाम के हर दुख व सुख का सहारा। TRS हुकूमत की पूरे मुल्क में नज़ीर नहीं। रुकन असम्बली बेकारा गनजुब्ता, इन्होंने इस्तेफादा कुननगान में किया CMRF चेक्स की तकसीम। हैदराबाद में तेलंगाना शहदा की याद में तामीर किया जा रहा पार्क का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया मुशाहिदा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। इस्लाम का पैगाम, नमाज व मस्जिद की अहमियत व इफादियत से बिरादाने वतन को वाकिफ करवाने के लिए जमात इस्लामी की एक पहल बिरादाने वतन को दावत देते हुए करवाया मस्जिद का मुशाहिदा व इस्लाम के पैगाम से करवाया वाकिफ। आज जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से इस्लाम की तबलीगी व बिरादाने वतन के जहनों से इस्लाम के लिए शक व शुबात को दूर करने व बदगुमानियों को ख़त्म करने की गर्ज से एक प्रोग्राम तश्कील देते हुए हिंदू बिरादाने वतन के लिए मस्जिद में बुलाते हुए मस्जिद की अहमियत व इफादियत व इसमें किए जाने वाली इबादतों के मुतालिक वाकिफ करवाया गया। इस तकरीब में कई बिरादाने वतन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शहर के इलाके आटोनगर में मौजूद मस्जिद याकूब का मुशाहिदा किया। इस मौके पर जमात इस्लामी ज़िम्मेदारान रियाज तन्हा, अहमद अब्दुल अलीम, अहमद अब्दुल अजीम व शेख हुसैन ने इन्हें तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज हम यहाँ मस्जिद याकूब में जमा हुए हैं और यहाँ पर हमारे कुछ हिंदू भाई आए हुए हैं। हमने उनको इनवाइट किया, उनको मदऊ किया कि यहाँ आइए
اور ہماری مسجد کا مشاہدہ کیجئے, دیکھیے کہ ہم مسجد میں کیا کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں اور ایک جو ہمارا پالنہار ہے, مالک ہے, جو جن کو ہم گاڈ کہتے ہیں, کوئی اللہ کہتا ہے, کوئی ایشور کہتا ہے, یہ سب ایک ہی ہے, اور ان سب کی عبادت یہاں پر ہم کرتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور اس کا یہ آرڈر ہے کہ ہم کو اس کی عبادت کرنا ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے کو پالنے والا ہے, رزق دینے والا ہے, کھانا دینے والا ہے, سب کچھ اسی کے مالک ہے. اور پھر ہم یہ تمام ہمارے جو ہندو بھائیوں کو ہم جو بلائے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے بلائے ہیں کہ ہم جس مذہب کے, قرآن اسلام کے جو ماننے والے ہیں, وہ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ سب انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے, چاہے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, کوئی بھی کیوں نہ ہو, یہ سب ہمارے بھائی ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے قریب رہیں. ہم جس طرح سے اپنے سگے بھائی کو اپنے قریب رکھتے ہیں, اسی طرح سے جو ہے یہ سب بھائی ہمارے ساتھ مل کر رہیں. آج ہم لوگ یہاں ان کو مسجد میں مشاہدے کے لیے بلایا ہے, وہ دیکھے ہیں, ہماری ساری کارکردگی کو واقف ہوئے ہیں. జమాతే ఇస్లామీ హింద్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. మేము ఈరోజు ఇక్కడ నిజామాబాద్ పట్టణంలో యాకూబ్ మసీద్కి వచ్చాము. రండి మసీద్కి సందర్శించండి అనే ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో మా అందరిని ఇన్వైట్ చేశారు. మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడ వచ్చినందుకు. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది అంటే వీళ్ళు ఎంత భగవంతుడి పైన ఎంత ప్రేమగా, ఎంత మనసుతో వీళ్ళు ప్రార్థనలు చేస్తారో, ఎవరి కోసం ప్రార్థనలు చేస్తారు, ఒక్కరి కోసం కాదు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం కాదు, భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క సోదరులు, వాళ్ళు ఏ మజహబ్ అయినా సరే, వాళ్ళు ఏ క్యాస్ట్ అయినా సరే, వాళ్ళు ఏ రిలీజన్ అయినా సరే, ఎలాంటి కుల మత భేదాలు చూపించకుండా అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తారని మాకు అర్థమైంది. సో ఇలాగే ప్రతి హిందూ సోదరులు, ముస్లిం సోదరులు, ప్రతి ఒక్క కులం వాళ్ళు కూడా అందరం ఒక్కటే అని ప్రతి భగవంతుని మనం గౌరవించాలి, మనందరం ఒకేలా భావించాలి. ఇలా చేస్తే అందరికీ చాలా బాగుంటుంది. మన మధ్య కుల మత భేదాలు రావు, మన మధ్య ఘర్షణలు జరగవు. చాలా వింటున్నాము, కరోనా టైంలో కూడా చాలామంది భయించాలో కానీ చాలా చోట్ల ఇట్లా కుల మత దాడు అని చెప్పి వింటున్నాం. ఇవన్నీ అరికట్టాలంటే అందరం కూడా ఒకటై ఉండాలి, సోదరభావం అందరిలో మనసులో ఉండాలి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను నమస్కరిస్తున్నాను, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న జమాతే ఇస్లామీ హింద్ వారికి ప్రతి ఒక్కరికి నా మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు. ख़वातीन अपने कानूनी हुकूक से वाकिफियत हासिल करें, वो ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें. गुरबा मुस्तहिक़ीन की मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से मदद व रहबरी हर वक्त फ्राहम की जाएगी. DLSA की जानिब से मुनाकिदा कानूनी शौर बेदारी इजलास से मुअज़्ज़िज़ जज शौकत जहां सिद्दीकी का खिताब. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी निज़ामाबाद के तहत ज़िले निज़ामाबाद के अवाम में कानूनी मालूमात के इजाफे के लिए शौर बेदारी मुहिम का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, ताकि अवाम अपने बुनियादी हक़ूक़ का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है वो जान सके. इस मकसद के तहत आज शहर के क्रिसेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स में मुनक़दा कानूनी शौर बेदारी तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी ऑनरेबल जज फैमिली कोर्ट कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निज़ामाबाद मोहतरमा शौकत जहां सिद्दीकी वो बहैसियत मेहमान एजाजी एडवोकेट मोहम्मद जुनैद वो 2 टाउन SHO ए पूर्णेश्वर ने शिरकत करते हुए तुलबा को हिंदुस्तानी कानून की खूबियों से वाकिफ करवाया. इसी तरह मुस्लिम खवातीन को जो कानूनी मराद दी जा रही हैं इससे तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया गया. बातज़ा इन्होंने तुलबा की जानिब से पूछे गए खदशात और सवालात के जवाबात देते हुए तुलबा को अपने हक़ूक़ के इस्तेमाल के लिए तरग़ीब दी. इस मौके पर तुलबा ने भी मुअज़्ज़िज़ जज शौकत जहां सिद्दीकी से मुलाकात करते हुए खुशी का इजहार किया व इनकी तरह मुस्तक़बिल में आला मुकाम पर पहुंचने का अज़्म किया. But I would like to say that there is constitution, Indian constitution, which protects all our rights. We have to fight for the rights given for a woman, the rights given to a child, or the rights given to a particular religion. The constitution contains everything, and we the courts are here to discuss and inshallah sort out the issues. And we expect also the same thing from the high courts and the supreme courts, that they will definitely throw some light on this and protect our rights. We the courts are here to protect the rights only. And madam have enlightened each and everything with Quran and Roshni, Quran and Hadith Roshni, as well as law. 3 things have been covered in this. And it's like, I feel very much happy that I work with madam. And we are the interpreter between you and judges actually. We advocates deal with the cases, matters related to many more cases actually. So I often go to madam, and every time I feel very happy that if I meet madam, I will get some or the other knowledge from her.
ఆమె వాల్యుబుల్ టైంని పక్కన పెట్టేసి మీకు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత మంచి స్పీచ్ ఇచ్చారు, సజెషన్స్ ఇచ్చారు. మీరు కూడా డౌట్స్, ఆ అమ్మాయి ఒక్కరే డౌట్స్ అడుగుతున్నారు. అప్పుడు డౌట్ నాయతే మీకు కూడా హక్కు ఉంది కదా, మీరు మాట్లాడచ్చు కదా. सब लोग बात कर सकते हैं. सब का कुछ तो डाउट है तो मैडम को पूछ लो. ఇంత మంచి అవకాశం మళ్ళీ ఎప్పుడు రాదు. शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 53 में बर्ख रफ्तारी के साथ मुतहरिक कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी की क़यादत में तरक्याती काम जारी. सदर जमीयतुलमा हाफिज लई खान की दुआओं में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों आज किया गया तरक्याती कामों का आगाज. डिवीजन नंबर 53 शहर निजामाबाद का आबादी के एतबार से गुंजान आबादी वाला इलाका है, जहां पर गुज़िश्ता कई सालों से तरक्याती कामों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो चुकी थी. लेकिन मुतहरिक व तजुर्बेकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी की क़यादत में आज यहाँ की हर गली में एक बाइक तरक्याती काम बर्ख रफ्तारी के साथ जारी है और आज इनकी नुमाइंदगी पर मंजूर करदा फंड्स के तहत अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों का मेयर निजामाबाद मोहतरमा डी नीतू किरण शेखर, डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा हाशमी कॉलोनी मस्जिद अनीस व मस्जिद गनी के इलाके में जनरल फंड्स के तहत सीसी कलवर्ट और सीसी ड्रेन की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया. कामों का आगाज हाफिज मोहम्मद ले खान सदर जिले जमीयतुलमा निजामाबाद की दुआओं के साथ अमल में लाया गया. इस तकरीब में डिवीजन के मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग शख्सियात मोहम्मद अफसर, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद जुनैद के अलावा डिवीजन के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया. 53 कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी के यहाँ 10 लाख जनरल फंड के लागत से यहाँ सीसी ड्रेनेज और कलवट का काम आज शुरू किया गया है. मैं सब महल्ले वालों को, बड़े लोगों को, सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ. कोई कॉन्ट्रैक्टर को मैं विनती भी करती हूँ कि जल्द से जल्द काम करके प्रजा के राहत में लेके आए. क्यों बोले तो ज़रा कॉन्ट्रैक्टर्स सता रहे हैं. ज़रा जल्दी से करके सबके इस्तेमाल के लिए जल्दी से जल्द लेके आने का है. और ये सब जो अपने तेलंगाना आने के बाद ये 7 साल में अपना निज़ामाबाद तो बहुत ज़ोर से डेवलपमेंट में आगे जा रही है. एमआईएम पार्टी की नुमाइंदगी पर आज मेरे वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से ड्रेन और कलवर्ट के काम का आगाज़ किया जा रहा है. इस पर मैं मेयर मैडम और डिप्टी मेयर साहब और महल्ले की तमाम आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 56 में हरकियाती टीआरएस कॉर्पोरेटर बबलू खान की क़यादत में तरक्याती काम जारी. मेयर नीतू किरण के हाथों डिवीजन में आज अमल में लाया गया तरक्याती कामों का आगाज. मुकामी अवाम की जानिब से किया गया इजहार तशक्कुर. शहर निजामाबाद का एक तरीन अखलती गुंजान आबादी वाला इलाका डिवीजन नंबर 56, जहाँ पर शहर निजामाबाद पर मशहूर मारूफ समाजी हरकियाती कायद व टीआरएस कॉर्पोरेटर शादाब अली खान अल मारूफ बबलू खान की क़यादत में बर्ख रफ्तारी के साथ तरक्याती काम जारी है और आज की नुमाइंदगी पर मंजूर करदा तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में शहर निजामाबाद बल्दी मेयर नीतू किरण शेखर, टीआरएस अखलती सेल सदर इमरान शहजाद ने शिरकत की. इस मौके पर टीआरएस कॉर्पोरेटर बबलू खान की जानिब से तमाम मेहमानान का जोश खरोश के साथ इस्तकबाल करते हुए हस्बे रुवायत तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया. इसी तरह इन्होंने इलाके का दौरा करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की. इलाके में तरक्याती कामों के आगाज के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से कॉर्पोरेटर बबलू खान की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए इनको तहनीत दी गई. इस मौके पर टीआरएस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अब्दुल बारी, टीआरएस हरकियाती कायद अयूब खान, डॉक्टर अतीक अहमद, हाफिज जुबैर, मोहम्मद अब्दुल रहमान, एम.ए. वाहिद, मोहम्मद शाकिर व दीगर मौजूद थे. अब ये 7 साल में अपने निज़ामाबाद इतना डेवलपमेंट हुआ है कि सब लोग अपने निज़ामाबाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं. बहुत खुशी हो रही है सुनकर. और ऐसे ही पूरे डिवीज़नों में भी बहुत कुछ काम चल रहे हैं. जो जनरल फंड मिल रहा है उससे सभी कॉर्पोरेटरों ने उनके ज़्यादातर कुछ क्रिटिकल पोजीशन है उसका उन लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं. उसी के दौरान आज भी हमारे बबलू खान साहब के वार्ड में आज 10 लाख जनरल फंड के साथ के लागत से
आज सीसी रोड और कलवर्ट दो भी आज इनाग्रेशन कर रहे हैं। इसी के दौरान आए सो जो गली के लोग हैं और हमारे कॉर्पोरेटर साहब और हमारे लीडर सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और मुबारकबाद भी देती हूँ। और जल्द से जल्द ये काम करके सब लोगों के लिए रात में जल्दी लाए, क्योंकि जो भी बहुत दिनों से जो मुश्किलात है ये रोड के वजह से वो जल्द से जल्द समाप्त हो चुके। और ये पूरे फंड्स देकर इतने पैंडेमिक में भी हमारे फंड्स देकर इतने आगे लेके जा रहे हैं हमारे एमएलए साहब गणेश अन्ना जी को। पटना प्रगति बजट से 10 लाख रुपए के रोड स्टार्ट हुए हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट हमारे मैडम नीतू किरण आए हैं और मैं बीगाला गणेश गुप्ता साहब मिनिस्टर डेवलपमेंट को शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बारीक से बारीक गली में भी आप आकर देख सकते हैं, कोई ऐसा वार्ड नहीं है माइनॉरिटी मेजॉरिटी, हर वार्ड में डेवलपमेंट काम चल रहे हैं। इंशाअल्लाह 2 साल हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन 2 साल के अंदर एक 15 महीने इतने मुश्किल से गुजरे हैं जो पेंडेमिक की वजह से, लेकिन 3 साल का अभी टाइम हमें बाकी है। इंशाअल्लाह बीगाला गणेश गुप्ता साहब का वादा है और मेरा वादा है ये वार्ड वालों से कि बिल्कुल 3 साल में ऐसा कोई काम नहीं बचेगा कि नहीं जो होगा इंशाअल्लाह। नफरतों के दौर में अमन का पैगाम देने व बेपर्दगी के दौर में हिजाब के पैगाम को आम करने शहर निजामाबाद के इनकलाबी शायर सिरपा लिंगम का तमाम मज़ाहिब की अवाम के लिए एक पैगाम। शान से जिएंगे हम मिलके, शान से जिएंगे हम मिलके, जुट्टू तो पाटू, जुट्टू जुट्टू तो पाटू, मेरा चुट्टू बट्टे इसका सूरह नूरू कुरान विश्वासा महिला धरिंच हिजाबु दुपट्टा तल నుండి పాదాల వరకు వేసేదే బురకా 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 కామాంధుల దృష్టి పడకుండాయే బురకా 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 కామాంధుల దృష్టి పడకుండాయే బురకా 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 ఓ सिक्खु ईसाई भाई बहनों। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 29 CMRF चेकों की अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ एमएलए कैंप दफ्तर में मुस्तहिक़ीन को किए हवाले। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ एमएलए कैंप दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 29 CMRF चेकों की मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को इलाज और मुआलजे के अखराजात के अदायगी के लिए CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ किया है, जिसके तहत आज 29 मुस्तहिक़ीन में 18,24,500 रुपए पर मबनी CMRF चेकों की फ्राहमी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर शादाब अली खान, नारायणा धर्मापुरी, TRS कायदीन सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, एस राजू, नवीद इकबाल व दीगर ने शिरकत की। अर्बन క్యాంపు కార్యాలయంలో 29 మందికి 18 లక్షల రూపాయలు CMRF కింద పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ప్రతి వారం దాదాపుగా ఇక్కడ అర్బన్ కార్యాలయం నుంచి అయితే CMRF చెక్కులు లేదా కళ్యాణ్ లక్ష్మి లేదా షాదీ ముబారక్ ఇవన్నీ కూడా మా చేతుల మీద పంచుతూ ఉంటే నిజంగా మా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం। పేదలకు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో లేనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేసుకుంటా ఉన్నారో వారికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద ఇది దాదాపుగా ప్రతి వారం ఇస్తున్నటువంటి సంగతి అందరూ కూడా తెలుసు। మరి దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు 18 లక్షల రూపాయలు అనారోగ్య मीडिया अकेडमी चेयरमैन अल्लम नारायणा के शरीक हयात अल्लम पद्मा के अचानक फौत होने पर MLC के कविता ने मुलाकात की, वो इनके अरकान खानदान को दिया पुरसा।
متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا نے حیدرآباد کے صنعت نگر میں رہائش پذیر میڈیا اکیڈمی چیئرمین علم نارائنا سے ملاقات کی. وہ ان کی شریک حیات علم پدما کے اچانک فوت ہونے پر ان کے ارکان خاندان کو پرسہ دیا. اس موقع پر ان کے ساتھ انڈول رکن اسمبلی کرانتی کرن بورا بنڈا کارپوریٹر بابا فصیح الدین موجود تھے. ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے CM KCR کے احکامات کے مطابق یادگار شہداء کی تعمیر سے متعلقہ کاموں کا لیا جائزہ. ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی نے CM KCR کے احکامات کے مطابق یادگار شہداء کی تعمیر سے متعلقہ کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ کی جانب سے مقرر کردہ وقت سے قبل تعمیری کاموں کو فی الفور مکمل کرنے کے لیے RNB عہدیداران ورک ایجنسی کو احکامات جاری کرنے کے بعد ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے انٹری گیٹ، کمپاؤنڈ وال، ریلنگ، پوڈیم کے احاطے کے علاوہ مین انٹرس میں موجود واٹر فاؤنٹین، ریمپ کورنگ، فوٹو گیلری، میوزیم کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ آڈیٹوریم، ٹیراس، ریسٹورینٹ کے بالائی حصے پر جا کر ایکسلیٹر ایریا و لفٹ سے متعلقہ تعمیری کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے تعمیری کاموں کے متعلق ورک ایجنسی و آرکیٹیکٹ کو مختلف ہدایات جاری کیے. شہر میں سارقوں نے دہشت مچاتے ہوئے مخفل کیے گئے 5 مکانات کی خفیہ شکنی کرتے ہوئے سرقے کی واردات انجام دی. ضلع کامریڈی بانسواڑہ شہر میں سارقوں نے دہشت مچاتے ہوئے ایک ہی روز چیتنیا کالونی و شانتی نگر میں مخفل کیے گئے مکانات کی خفیہ شکنی کرتے ہوئے شانتی نگر میں مقیم جی سائلو نامی شخص نے ان کے دفتر کے فنکشن کے لیے رعایت بیمہ رقم بینک سے نکال کر گھر میں رکھنے کی بنا پر سارقوں نے سرقہ کرتے ہوئے تقریباً 5 مکانات میں 5.5 تولہ سونا و 100 تولہ چاندی اور 1,50,000 روپے نقد رقم لے کر راہ فرار اختیار کرنے کے متعلق حاصل کردہ اطلاع پر پولیس ملازمین فوری طور پر موقع واردات پر پہنچ کر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کرنے کا انکشاف کیا. نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی سے TSWCDC چیئرپرسن آکولا للیتا رگھویندر نے ملاقات کرتے ہوئے پیرکیٹ میں واقع ویمنز کمپلیکس سے متعلقہ مسائل کے حل کے علاوہ نظام آباد اربن علاقے میں مقیم خواتین کو اسکل ڈیولپمنٹ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے رہائشی بھون کا قیام عمل میں لانے کے لیے کی نمائندگی. ضلع نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی سے TSWCDC چیئرپرسن آکولا للیتا رگھویندر نے ملاقات کرتے ہوئے آرمو منڈل کے پیرکٹ میں واقع ویمنز کمپلیکس سے متعلقہ مسائل سے واقف کروانے کے علاوہ نظام آباد اربن علاقے میں مقیم خواتین کو اسکلز ڈیولپمنٹ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے رہائشی بھون کا قیام عمل میں لانے کا اظہار کیا. اس پروگرام میں DM پدما و دیگر نے شرکت کی. ملک میں آئندہ ماہ مارچ میں اردو صحافت کے 200 سال مکمل. حکومت تلنگانہ سے قدیم اردو اخبارات و سینئر اردو صحافیوں کو تہنیت پیش کرنے کا مطالبہ. رفیق شاہین. ملک بھر میں آئندہ ماہ مارچ میں اردو صحافت اپنی 200 سالہ خدمات مکمل کرنے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں مرکزی و ریاستی حکومتوں سے وابستہ محکمہ جات، اطلاعات و تعلقات عامہ کے زیر اہتمام مختلف تقریبات کا انعقاد عمل میں لانے کی یہاں اطلاع ہے. اس اقدام کا متحدہ ضلع نظام آباد و کامریڈی کے اردو صحافت سے گزشتہ 44 سالوں سے سرگرم سینئر صحافی و ایڈیٹر اینڈ چیف ہفتے وار للکار نظام آباد و سرپرست اردو پریس کلب نظام آباد رفیق شاہی نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر ہر ریاست تلنگانہ اردو اخبارات، روز نامے و ہفتے وار جو گزشتہ 70 سال کے عرصے سے اور اس طرح 30 سال سے زائد اردو صحافت سے وابستہ سینئر صحافیوں کو بھی متعلقہ کام کی جانب سے کارنامہ حیات ایوارڈ کے علاوہ شال پوشی، انسداد اور نقد انعامات سے نوازا جائے تو اردو زبان کی صحیح رہنمائی ہوگی. واضح ہے کہ ملک کا پہلا اردو روزنامہ جام جہانما 27 مارچ 1822 کو کولکتہ شہر سے شائع ہوا تھا، جبکہ ریاست حیدرآباد میں نظام حکومت کے دور اقتدار میں شہر حیدرآباد مستقر سے اردو کا پہلا روزنامہ رہبر دکن آج رہنمائے دکن کی
आज से 100 साल कबल अर्शाद अमल में आई। इसी तरह शहर हैदराबाद से गुज़िश्ता 74 साल से रोजनामा सियासत उर्दू क़ाराइन की खिदमत कर रहा है। इसके अलावा मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के इलाके तेलंगाना से वाबस्ता ज़िले निज़ामाबाद मुस्तखर से 11 जुलाई 1953 से हफ्तेवार ललका निज़ामाबाद अखबार का आगाज हुआ, जिसके बानी एडिटर जिले बाबाए सहाफत निज़ामाबाद जनाब M.A. रशीद मरहूम थे। अब ये हफ्तेवार अखबार गुज़िश्ता 71 साल से बराबर पाबंदी के साथ शाये हो रहा है। आखिर में मौसफ ने हुकूमत तेलंगाना जो गुज़िश्ता 8 सालों से रियासत भर में उर्दू जुबान को फरोग देने के सिलसिले में कई इक़दाम कर रही है, यहाँ वक्त का ये तकाजा है कि मुल्क में उर्दू सहाफत की 200 साल की तकमील पर रियासती व अज़ला सतह पर वाबस्ता कदीम उर्दू अखबारात और सीनियर उर्दू सहाफ़ियों को कारनामा हयात अवार्ड देने के अलावा तहनीत पेश की जाए तो मुकामी उर्दू सहाफत से ताल्लुक़ रखने वाले एडिटर्स और सहाफ़ियों की हिम्मत अफजाई तस्लीम की जाएगी। 27 फरवरी बरोज़ इतवार को पल्स पोलियो प्रोग्राम। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बताया कि 27 फरवरी बरोज़ इतवार को पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पैदाइश तक 5 साल उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जिसके लिए सारे जिले में 1007 सेंटर, 37 मोबाइल टीम और 4277 अमले को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। अवामुल नास पैदाइश से लेकर 5 साल उम्र के बच्चों को खुराक जरूर पिलाए। बोधन रोड की मरम्मती काम के अंजाम दही पर मोइन यूनुस यूथ लीडर कांग्रेस को मुबारकबाद व तहनीत। मोइन यूनुस हरकयाती लीडर यूथ कांग्रेस की आज बोधन रोड पर नौजवानों ने गुलपोशी और शालपोशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर मोइन यूनुस ने दावा किया कि इन्होंने इंचार्ज कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चित्रा मिश्रा व दीगर R&B व बल्दी ओहदेदारों से कई मरतबा मुलाकात करते हुए बोधन रोड पर D54 किनाल कलवर्ट की तामीर के बाद सड़क को खस्ता हालत में छोड़ दिए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए फौरी तामीर व मरम्मत के काम अंजाम देने का मुतालबा किया। 2 दिन कबल ओहदेदारान की जानिब से बोधन रोड पर तामीरी व मरम्मती काम अंजाम दिए गए। मोहसिन, फैजान, खालिद, निजाम व दीगर नौजवानों ने मोइन यूनुस की जानिब से मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए काम के अंजाम दही तक खामोश न बैठने और मरम्मती काम मुकम्मल कराने पर मोइन यूनुस का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप मीडिया के ज़रिए से मैं इससे पहले भी बल्दिया कमिश्नर मैडम को नुमाइंदगी किया था बोधन रोड के ये कलवट के ताल्लुक़ से पैच वर्क से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बल्दिया कमिश्नर मैडम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि बल्दिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैडम तयक़ुन दिए थे कि 8 दिन में काम मुकम्मल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो गया। ये हकीकत में कांग्रेस की नुमाइंदगी है और कांग्रेस पार्टी हक़ और जुल्म होने वालों के अपोजिट ठहरी है। कभी भी मैं बल्दिया मैडम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और इस नौजवानों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो मेरे यहाँ शालपोशी और गुलपोशी करें। कौम का दर्द हमारा दर्द है। कौम को जहाँ जहाँ परेशानी रहती, पब्लिक को जहाँ जहाँ परेशानी रहती, 70 साल से आज तक की कांग्रेस पार्टी पब्लिक के दर्द के साथ ठहरी है। आगे भी पब्लिक का जो परेशानियां है हम हल करेंगे। यूथ कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हमारा डिवीज़न इंचार्ज भी है और कई यहाँ के नौजवान हैं। इन सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कत्ल के मामले को पुलिस मुलाजमीन की जानिब से बर वक्त तहकीकात करने के बाइस हल करने का ACP वेंकटेश वर्लू ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ।
जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के चिन्नरामपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद वसीमुद्दीन ने गुज़िश्ता निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर वाक़ मुस्तफ़ा फ्लावर शॉप में खिदमत अंजाम देने के बाद 2 साल कबल समीउद्दीन की मौजूदगी में 45,000 रुपये हासिल करने वाले मुजरिम वसीमुद्दीन काम न करने की बिना पर फ्लावर शॉप मालिक मुस्तफ़ा की जानिब से ली गई एडवांस की रकम देने के लिए फ़ोन करने की वजह से वसीमुद्दीन समीउद्दीन ने रामपुर से बजरिए मोटरसाइकिल सवार होकर निजामाबाद के वर्नी चौरास्ते पर आने के बाद वसीमुद्दीन वर्नी चौरास्ते पर रुक जाने की वजह से तन्हा समीउद्दीन ने मुस्तफ़ा फ्लावर शॉप पहुंचकर 44,000 रुपये अदा करने के बाद वसीमुद्दीन के पास पहुंचने पर इनके साथ मौजूद अलीम के साथ मोटरसाइकिल गाड़ी पर सवार होकर कालूर चौरास्ते पर वाक़ विन्नू वाइन शॉप पर पहुंचकर मेनोशी करके वापस रामपुर जाने के दौरान मजाज की जानिब से वसीमुद्दीन को फोन करते हुए समीउद्दीन के जरिए अदायगी रकम के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर वसीमुद्दीन ने 45,000 रुपये रकम समीउद्दीन को हवाले करने का इजहार करने पर मजाज की जानिब से 1,000 रुपये कमी बताई गई, जिस पर वसीमुद्दीन ने समीउद्दीन को बरहमी का इजहार करते हुए 1,000 रुपये कम अदा करने के बारे में दरियाफ्त करने के बिना पर दोनों में नोकझोंक बढ़ते हुए लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाने के बायस गुस्से में आग भगोला होने की वजह से दोनों में होने वाली लड़ाई झगड़े में वसीमुद्दीन ने तेज धार चाकू से समीउद्दीन पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया, जिसके बाद अलीम और वसीमुद्दीन ने मोटरसाइकिल पर राह फरार इख्तियार की। అతి దారుణంగా బాగా వైన్ షాప్ వద్ద తాగి ఆ షాప్కు కొద్దిగా ముందు దూరంలో ఒక 100 గజాల దూరంలో ఒక కోడిని మూసే కత్తితోని ఆయనను అతి దారుణంగా చంపివేయడం జరిగింది. ఆ చంపివేసే క్రమంలో ఈయనని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేసినాం. ఈయన చంపేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ మృతస్థుడు ఎవరైతే ఉన్నారో సమీउद्दीन ఇక్కడ నిజామాబాద్లో రైల్వే స్టేషన్ ముందు ఫ్లవర్ మార్కెట్ వద్ద గత 10 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాడు. ఈ పనిచేసే క్రమంలో ఇలా కజిన్ బ్రదర్ కూడా ఇక్కడ పనిచేస్తాడు అన్న ఉద్దేశంతో ఈయన కూడా అక్కడ పని పెట్టేయడం జరిగింది. ఈ నేరస్తుడికి వసీముద్దీన్ అనే అతను పని పెట్టడంలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈయనని ఇంటి డబ్బులు 47,000 రూపాయలు ఈయన అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన వద్ద తీసుకొని ఇంటి వద్ద నుండిపోయి పనికి రాకుండా పని మానేసింది. ఈయన మృతస్థుడు సమీउद्दीन పోయి అరే బాబు డబ్బులు ఇచ్చేయాలా నడు తీసుకొని చెప్పేసి तेलंगाना के मशहूर मारूफ बॉक्सर निखात जरीन ने स्ट्रांगा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में शानदार मुजाहरा पेश किया। तेलंगाना के मशहूर मारूफ बॉक्सर निखात जरीन हैरत अंगेज मुजाहरा करते हुए फाइनल में दाखिल होने के साथ साथ विमेंस के 52 kg सेक्शन के सेम्स में निखात ने 4.1 के फर्क से बुसनास ककियोग्लू तुर्की पर फतेह हासिल की। इसी तरह से टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुखालिफ उम्मीदवार को शिकस्त देकर अपना गलबा कायम रखा। हुकूमत की जानिब से रूब अमल में लाए जाने वाले हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मीडिया के खुसूसी ओहदेदार व दीगर महकमे के इंजीनियरिंग व महकमे तालीम के ओहदेदारों से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि हमारा गांव हमारा स्कूल पर मबनी प्रोग्राम को रूब अमल में लाने के लिए मंडल स्पेशल ऑफिसर्स अहम तरीन किरदार अदा करते हुए और पहले मरहले के तौर पर जिले में तलबा की तादाद की बिना पर इंतखाब किए गए 407 स्कूलों का मुशाहिदा करते हुए बुनियादी सहूलियात की निशानदही करने का इजहार किया। सीएम केसीआर की क़यादत में रूब अमल में लाए जाने वाली स्कीमात का किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इंकशाफ। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए रुद्रुर मंडल के मुकाम पर 20.5 करोड़ रुपए की लागत से मुनक़दा संग बुनियाद प्रोग्राम में शिरकत करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूब अमल में लाने के अलावा मार्च से नए पेंशन की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। అంతకుముందు ఒక 16 కట్టించాం. ఈ 416 కాకుండా ఇంకా సొంత స్థలాల్లో కట్టుకునే వారు మిగిలిపోయినా వారికి కూడా మళ్ళీ ఇస్తాను. సొంత జాగాలు లేకుండా ఇప్పుడు ఇచ్చిన 200లో నిజంగానే పేదవారు ఇంకా 10 మందో 20 మందో 30 మందో 40 మందో మిగిలిపోతే కూడా వారికి కూడా గుర్తిస్తాం.
మన రుద్రూరు గ్రామంలో పేదవారు కులంతో సంబంధం లేదు, మతంతో సంబంధం లేదు, పార్టీతో కూడా సంబంధం లేదు. మా గరీబ్ గాడే మా చుట్టం. రుద్రూరు గ్రామం మంచి గ్రామం, చాలా మర్యాద గ్రామం మొదటి నుంచి కూడా. అందుకే మీకు మండలి చేశాను. जिले में ऑयल फार्म की काश्त के मुतालिक साइंस पर मबनी सफर का रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने झंडा लहराकर किया इफ्तिताह। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बोदादरी कोत्तागुड़म जिले में ऑयल फार्म काश्त से मुतालिक साइंस पर मबनी बस सफर का झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाए। ऑयल फार्म काश्त के मुतालिका साइंस पर मबनी प्रोग्राम में जुक्कल हल्के के किसान व ज़राई ओहदेदारान ने शिरकत की। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 27 फरवरी बरोज इतवार को पल्स पोलियो का इनेकाद, हर गली गली में तैयारियां मुकम्मल, अवाम 100% इस्तेफादा हासिल करें और शहर को पोलियो से पाक करें। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल की अवाम से अपील। मुस्लिम खवातीन अपने कानूनी हुकूक से वाकिफियत हासिल करें, जरूरतमंद व मुस्तहिकीन की मदद के लिए DLSA का क़याम। DLSA की जानिब से मुनक़िदा कानूनी शौर बेदारी इजलास से मुअज़्ज़िज़ जज शौकत जहां सिद्दीकी का खिताब। इस्लाम की पाकीज़ियत व इसके हुकूक से बिरादाने वतन को वाकिफ करवाने के लिए जमात इस्लामी निज़ामाबाद का अहम इक़दाम। बिरादाने वतन को मस्जिद की अहमियत व इसकी कारकर्दगी से करवाया वाकिफ। शहर निज़ामाबाद को तरक्की याफ्ता बनाना व अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। यारसों मजलिस का मकसद मियां नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों का आगाज। शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बॉक्सर निखत ज़रीन 73rd स्टैंडा बॉक्सिंग चैंपियनशिप बल्गारिया के फाइनल्स में दाखिल। CMRF गुरबा के लिए एक नेमत, टीआरएस हुकूमत अवाम के हर दुख व सुख का सहारा। टीआरएस हुकूमत की पूरे मुल्क में नज़ीर नहीं। रुकन असम्बली बेकारा गणेश गुप्ता, इन्होंने इस्तीफादा कुननगान में किया CMRF चेक्स की तकसीम। हैदराबाद में तेलंगाना शहदा की याद में तामीर किया जा रहा पार्क का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया मुशाहिदा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।